अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी चाहिए, कौन-सी इन्वेस्टमेंट के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, कौन-सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कौन-सी बुरी है, किस उम्र में कौन-सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस उम्र में किस इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। ये हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे क्योंकि बच्चे पैसे बना रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं। अब उन पैसों को इन्वेस्ट करना है, कहीं लगाना है, उसका कोई इस्तेमाल करना है, ताकि वो मज़ीद ग्रो हो। तो वो ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे कहाँ लगाने चाहिए, वो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट शेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट, क्या मुझे अपने पैसों से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, रियल एस्टेट में लगाने चाहिए पैसे? क्या मुझे अपने पैसे स्टॉक्स में लगाने चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीद लें, टेस्ला का खरीद लें, टिकटॉक का खरीद लें। तो क्या मैं स्टॉक में पैसे लगाऊँ, रियल एस्टेट में लगाऊँ? क्या मैं रेस्टोरेंट के बिज़नेस में पैसे लगाऊँ? तो एक क्विक आइडिया दे देता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं। हम आप एक एप्लीकेशन इंटरएक्टिव ब्रोकर डाउनलोड कर लें, मोबाइल ऐप इंटरएक्टिव ब्रोकर्स को डाउनलोड करें, वेरीफाई करें और $1000 से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लें। तो माइक्रोसॉफ्ट का लेना चाहें शेयर, पेपैल का लेना चाहें, टिकटॉक का लेना चाहें, फेसबुक का, टेस्ला का, जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, $100 डॉलर के स्टॉक लेके रख लें। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छा, मैं जब किसी के शेयर्स खरीदता हूँ, स्टॉक खरीदता हूँ, तो टेक्निकली मुझे एक बात बताएँ, आपको टाइम की लेवरेज मिली कि नहीं मिली? टेक्निकली टाइम लेवरेज है। कोई और इंसान, कोई और सिस्टम, कोई मशीनरी काम कर रही है और मेरे पैसे बन रहे हैं। मैं काम नहीं कर रहा। मेरे घंटे ऑक्युपाई किए बगैर मैं अपनी जॉब या अपना काम कर रहा हूँ और पीछे से मशीनरी काम कर रही है और वो पैसे मेरे बन रहे हैं उसके अंदर। कितने पैसे बनेंगे? एवरेज बता देता हूँ आपको। 8% से लेके 12% इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, एवरेज है। तो अगर मैंने $1000 लगाया था, तो मेरे पूरे 1 साल के बाद मैं नोट करूँगा मैंने $80 से लेके $120 पोटेंशियली बना लिया होगा, पोटेंशियली। अगेन इसमें भी नॉलेज चाहिए, लोग पैसे इसमें डुबो भी देते हैं, लोग 15%, 16%, लोग 20% भी बना लेते हैं। किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की नॉलेज अच्छी होती है, किसी की रिसर्च अच्छी होती है, किसी की प्रेडिक्शन अच्छी होती है। इसमें भी देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने क्रिप्टो का बिज़नेस करना है भाई, आप क्रिप्टो का बिज़नेस कर लें। आपकी अगेन नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, स्क्रीन्स आपके सामने हैं और आप उनको वॉच कर रहे हैं। तो जो लोग जितना ज़्यादा टाइम लगाएँगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रिटर्न आएगा। टाइम नहीं लगाएँगे, ऑटो पायलट पे छोड़ देंगे तो रिटर्न कम हो जाएगा आपका। अच्छा, मैंने मैंने यहाँ पे $1000 लगा के टाइम की लेवरेज ले ली क्योंकि दौलत हमेशा टाइम की लेवरेज और मनी की लेवरेज से बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए समझना। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसमें मेरे घंटे ना लगें। तो चलें आपने $1000 लगा के साल का $80 बना लिया। अच्छा इस $80 की बेस पे क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता हूँ? ये है पॉइंट। क्या मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, नौकरी छोड़ दूँ, जो काम कर रहा हूँ छोड़ दूँ? अब मैं इसी को फुल टाइम बिज़नेस बना लूँ, क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचें। मैं $1,00,000 लगाऊँगा तो वो कहीं जाके साल का $8,000 से $12,000 बनाने के काबिल होऊँगा। आप लगाएँगे क्या? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो किस उम्र में क्या करना चाहिए? ये पॉइंट समझ लें फिर आप लोग। मेरा मशवरा ये है कि जवान बच्चों को टियर 1 बिज़नेस करना चाहिए। ये जो स्टॉक का बिज़नेस है इसमें सेफ्टी नेट ज़्यादा है। ये बाबों को ज़्यादा सूट करता है, उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है जिनके पास सरप्लस मनी पड़ी है और वो कहते हैं कि यार मेरी सरप्लस मनी बैंक में पड़ी होती है तो हर साल 2% 3% इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अमेरिका जैसे मुल्क में मेरे पास $1000 पड़ा है, तो साल के एंड में वो 1000 उसकी वैल्यू नहीं रही, 2% कम हो गई इसकी वैल्यू, यानी $20 में वैल्यू कम हो गई। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अ, ₹2,00,000 मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। उस ₹2,00,000 से मैं इतने बर्गर खरीद सकता हूँ या इतना पेट्रोल खरीद सकता हूँ। ठीक 1 साल के बाद वो बर्गर भी कम हो जाएँगे, पेट्रोल भी कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ज़्यादा है, बाहर ज़रा कम है। तो लोग कहते हैं यार मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ, मेरे पास फालतू का पैसा बैंक में पड़ा हुआ जिसको तो मैं टच ही नहीं कर रहा, तो चलो मैं इसको स्टॉक्स में डाल देता हूँ,
ये खुद ब खुद ग्रो करेगा, मेरी मनी ग्रो करेगी, मैं काम नहीं कर रहा। तो मैंने टाइम की लेवरेज किसी से ले ली, साल में अगर मुझे 8% मिल रहा है तो क्या बुराई है इसमें? बैंक में पड़ा होगा तो 2-3% इसकी वैल्यू कम हो जाती है। स्टॉक्स में डाल दूँगा तो 8% की मुझे एप्रिसिएशन मिल गई। मेरा $1000 के ऊपर $80 मेरे बैंक में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो जवानों को क्या करना चाहिए? जवानों को टियर 1 बिज़नेस करना चाहिए, टियर 4 में नहीं जाना चाहिए, टियर 4 बिज़नेस है। इसमें सेफ्टी नेट ज़्यादा है, इसमें रिटर्न कम है। टियर 1 बिज़नेस में सेफ्टी नेट कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। अच्छा चलें, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं एक प्लॉट ना लेके रख लूँ? चलो मैंने प्लॉट लेके रख लिया। मेरे पास $10,000 पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो एक प्लॉट लेके रख लेता हूँ और उसकी लॉजिक सुन लें। प्लॉट मुझे कैश जनरेट करके तो देता नहीं है, प्लॉट से कोई मुझे रेंटल इनकम तो आ नहीं रही, बस प्लॉट है। अच्छा, उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि ये मेरी मनी बैंक में जब पड़ी होगी तो वो डिप्रिशिएट करती है, उसकी वैल्यू नीचे आ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से। वही मनी अगर मैं प्लॉट में लॉक करके रख दूँ, तो वो प्लॉट वक़्त के साथ एप्रिशिएट कर रहा है, वो डिप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो चलो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसे खुला करा लूँगा, मैं यहाँ से पैसे निकाल लूँगा। ये वाली लॉजिक ठीक है। लेकिन इस प्लॉट की बेस पे जॉब छोड़ दूँ, इसको फुल टाइम बिज़नेस बना लूँ, ये मुश्किल है। ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, घर बनाने पड़ेंगे, किराए पे चढ़ाने पड़ेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट रियल रियल एस्टेट की हाई होती है, जबकि रेंटल रिटर्न उसका बहुत लो होता है। बाहर की दुनिया में चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो मैं इसको फुल टाइम जॉब अभी भी नहीं छोड़ पाऊँगा, ये है जी मेरा मसला। तो रियल एस्टेट करूँ? बिल्कुल करें। बापों को कर रियल एस्टेट ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों के लिए मैं रियल एस्टेट भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बातें करें भाई, आपके पास सरप्लस कैश पड़ा हो, प्रॉपर्टी में फँसा लो, रियल एस्टेट में फँसा लो, स्टॉक में फँसा लो, जहाँ फँसाना है फँसा लो। जहाँ टाइम लेवरेज मिलती है खरीद लो। दूसरे इंसानों के घंटे खरीदने का ऑप्शन मिलता है, खरीद लो। बच्चे क्या करें? भई बच्चों को कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ टियर 1 बिज़नेस दैट्स इट। अच्छा जी, टियर 1 बिज़नेस सनी भाई एक्सप्लेन करें टियर 1 बिज़नेस क्या है? टियर 1 बिज़नेस कहते हैं कोई भी बिज़नेस जिसमें कैश जनरेट होता हो। कैश फ्लो जनरेट होगा तो मैं नौकरी छोड़ने के काबिल होऊँगा। मैं कोई ऐसा बिज़नेस कर लेता हूँ मुझे लाख रुपए महीने का जनरेट कर दे। लाख रुपए जनरेट होगा, मैं नौकरी छोड़ दूँगा। तो कोई भी टियर 1 बिज़नेस उसे कहते हैं जो कैश फ्लो जनरेट करता हो, जिसमें कैश आता हो, मंथली बेसिस पे कैश आता हो, नंबर 1। नंबर 2 उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। आइडियल टियर 1 बिज़नेस मेरी नज़र में वो है जिसमें एसेट भी क्रिएट हो जाता हो, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको फ्लिप कर दूँगा, जैसे अमेज़न में, पीएलवीएल में। आपको पता है एसेट भी क्रिएट हो जाता है, कैश भी जनरेट हो जाता है। चलिए रिस्क को समझ लेते हैं। तो सनी भाई मैं सोच रहा हूँ रेस्टोरेंट खोल लूँ, बिल्कुल खोलें? बिल्कुल भाई आप जवान हैं, आपने 20 साल अभी धक्के खाने हैं, मारे खाने हैं, चपेटे खाने हैं। अभी तो आपको बड़ी चमेटे पड़ेगी। भाई आप मार खाएँ ना, आपके पास 20 साल है, आप सिर्फ टियर 1 बिज़नेस करें, आप इन चक्करों में ना पड़ें। सेफ्टी नेट की बात आपकी ज़ुबान से अच्छी नहीं लगती। कोई बिज़नेस बताएँ जो सेफ हो। भाई ये बाबे हैं जो कहते हैं कोई बिज़नेस बताओ जो सेफ हो, मैं 45 साल का हो गया हूँ। बच्चों के मुँह पे ये बातें नहीं अच्छी लगती है। बच्चे के पास चॉइस क्या है? चॉइस ही नहीं है, उसने मनी जनरेट करनी है। देखिए मनी जब होगी, तो मैं सेफ ऑप्शंस ढूँढ लूँगा, मैं टाइम लेवरेज ले लूँगा, उसमें रिटर्न कम होगा, कोई बात नहीं, बैंक से तो अच्छा है। तो मैं ये सारे काम उस वक़्त करूँगा, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, तो मैं मनी से मनी बना लूँगा। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं, तो आपको ऐसा बिज़नेस करना होता है, जो ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो, जिसमें कैश फ्लो अच्छा जनरेट होता हो। तो चलिए रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। कितना रिस्क है रेस्टोरेंट के ऊपर? कभी कैलकुलेट किया रेस्टोरेंट के बिज़नेस में क्या रिस्क है? क्या चांसेस हैं आपके सक्सेस के? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कभी जाके चेक कीजिएगा, सक्सेस का रेट है 10% से मैक्स 20%। ये सक्सेस रेट है, रेस्टोरेंट के बिज़नेस का। चलिए बुटीक खोल लेते हैं, कपड़ों का दुकान खोल लेते हैं, कर लें भई आपकी मर्ज़ी। देखिए जो भी करना है टियर 1 ही करना है, चॉइस नहीं है आपके पास। अमेज़न के बिज़नेस में सिर्फ प्लस पॉइंट जो मुझे समझ आता है वो ये है कि पाकिस्तान में
गली-गली में ये बिज़नेस हो रहा है, एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनते जा रहे हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि 52% का अगर सक्सेस रेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 52% का सक्सेस रेट है, तो ये हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। हमारे पास स्टैट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है कई सालों की कि ये जी हमारा आजकल का सक्सेस रेट है। तो चूँकि पब्लिश्ड डाटा है, तो नॉलेज आसानी से मिल जाता है, नॉलेज गेन करना आसान है, एक्सपर्टीज़ मार्केट से उठाना आसान है। तो ये बिज़नेस में वायबिलिटी ज़्यादा बनती है रेस्टोरेंट के मुकाबले में। तो मैं रेस्टोरेंट क्यों करूँ? मैं फिर यही कर लेता हूँ। एट लीस्ट एक्सपर्टीज़ मार्केट में मौजूद है, नॉलेज मौजूद है, इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, सक्सेस फेलियर रेट एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। अगर ये सक्सेस फेलियर रेट एस्टेब्लिश ना होता ना, तो फिर मैं सोचता यार इससे अच्छा मैं रेस्टोरेंट ना कर लूँ। जब उसमें ही मुझे नहीं पता क्या मिलने वाला है, तो इसमें भी नहीं पता क्या मिलने वाला है, तो मैं रेस्टोरेंट ही कर लेता हूँ। तो मुझे वायबिलिटी क्यों नज़र आ रही है इसके अंदर? इसलिए नज़र आ रही है कि बच्चे रिस्क लें आप लोग, आपको रिस्क लेना होगा, कैश फ्लो जनरेट हो जाएगा, एसेट बन जाएगा, फ्लिप कर देंगे ज़रूरत पड़ने पे। अच्छा, उसमें भी आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास 70-30 की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं ग्रुप के अंदर। तो बाबा 70% लगाएगा, बच्चा 30% लगाएगा। बाबा टाइम की लेवरेज खरीद रहा है बच्चे से, बच्चे की जवानी खरीद रहा है, 20% एक्स्ट्रा देके। बच्चा उससे मनी की लेवरेज ले रहा है, बच्चा उससे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करवा रहा है एक्स्ट्रा, अपनी जेब से कम पैसे लगा रहा है। रिस्क भी डिवाइड हो गया आपका। तो वाइबल है। टियर 1 बिज़नेस परफेक्टली वाइबल है। जवानी में टियर 1 बिज़नेस ही करना चाहिए। सेफ्टी नेट नहीं ढूँढते। जवानी में सेफ्टी नेट नहीं होते। पैसे जेब में है नहीं, मनी आपने क्रिएट करनी है, अपने स्किल, अपनी नॉलेज से मनी क्रिएट करनी है, तो भाई कम पैसों में ज़्यादा पैसे अगर जनरेट करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा, बाकी नॉलेज तो आप सबको पता ही है, किसी ने एमपीएल करना है एमपीएल कर लें, वहाँ सक्सेस रेट 70% है, रिवॉर्ड ज़रा कम है। लेकिन अमेज़न के बिज़नेस की जो अच्छी बात जो मुझे समझ आती है, वो ये है कि कैश फ्लो का कैश फ्लो लाखों रुपए महीने का जनरेट होना शुरू हो गया, तो आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे, आपको एक तो ये फ़ायदा है। सेकंड, वो जो हमारी आइडियोलॉजी परफेक्टली फिट बैठ रही है। टाइम की इंडिपेंडेंस, मनी की इंडिपेंडेंस, लोकेशन की इंडिपेंडेंस। हमें ये हर कीमत पे ये 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 चीज़ें जिस दिन आ गई मैं आज़ाद हूँ। मैं एक आज़ाद पंछी हूँ उसके बाद। जिस दिन मेरे पास टाइम, मनी और लोकेशन की इंडिपेंडेंस आ गई। अमेज़न आपको ये तीनों चीज़ें दे रहा है। तो कैश फ्लो जनरेट करें, उस कैश से अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, अपना इसको फुल टाइम बिज़नेस बना लें। जब ये फुल टाइम बिज़नेस बन गया, तो अब जब आप वक़्त के साथ अमीर हो जाएँगे फ्यूचर में, जब आप हो जाएँगे, जब आप 40 के हो जाएँगे, तब हम सेफ्टी नेट वाले ऑप्शंस ढूँढना शुरू करेंगे। जब मनी सरप्लस होगी ना, तो मैं स्टॉक्स में डाल दूँगा या बैंक से तो अच्छा है कि मैं स्टॉक्स में डाल दूँ। बैंक में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो उल्टा लॉस हो रहा है मुझे बैंक में पैसे रख के। स्टॉक में डालने से मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं साल के। अच्छा चलो मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अपने पैसे फँसा देता हूँ। चलो मैंने रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया। मैंने बहुत सारे शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ लेके रख ली। अब ज़रूरत पड़ेगी मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी टियर 1 की कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो मैं पैसे खुले करवा के वहाँ से टियर 1 का कोई बिज़नेस ऑन कर लूँगा। बाबे हमेशा टाइम की लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश होगी जो भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली मुझे, उसमें टाइम लेवरेज मिलनी चाहिए। तो अगर मुझे टाइम की लेवरेज मिल रही है, तो मैं अपनी एक प्रॉपर्टी लिक्विडेट करता हूँ, पैसे निकालता हूँ, क्योंकि ये तो इसकी इसकी जो एप्रिसिएशन है, वो तो फिक्स है, लेकिन कैश है नहीं इसके, कैश फ्लो नहीं है इसके अंदर। तो चलो बेटा ये मैं पैसे आपके साथ 70% लगा रहा हूँ, 30 आप लगाओ, चलो ये रेस्टोरेंट ऑन करो, गैस पंप ऑन कर लो, डंकिन डोनट की फ्रेंचाइज़ ऑन कर लो, कोई ना कोई बिज़नेस ऑन कर लो। चलो बेटा आप काम करो, मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, बस 50% प्रॉफिट मुझे दे दो। कैश आना शुरू हो गया मेरे पास। तो हमें वो वाला बिज़नेस करना है जिसमें कैश फ्लो हो, आइडियली फ्लिपेबल हो, आइडियली एसेट भी जनरेट हो जाता हो और मैं ज़रूरत पड़ने पे फ्लिप करके एग्ज़िट कर लूँगा। मनी इन्वेस्टमेंट की डाइवर्सिफ़िकेशन हमें चाहिए। मैं अगर बाबा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी मेरे कुछ कैश फ्लो वाले बिज़नेसेस में पैसे पड़े हुए हैं, कुछ रियल एस्टेट में पड़े हुए हैं, जहाँ टाइम लेवरेज मिलती है ले लें।
दुनिया का बेहतरीन बिज़नेस वो है जहाँ आपको टाइम की लेवरेज मिलती हो कि मेरी मनी प्ले करे और आगे बच्चा काम करे, मैं काम ना करूँ बस। मैं एज़ अ इन्वेस्टर खाली दूसरे इंसानों के घंटे खरीदता हूँ। दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज़नेस यही है, जहाँ आपको टाइम की लेवरेज मिलती हो, जहाँ दूसरे इंसानों के आप घंटे खरीदने के काबिल हो जाएँ। दूसरों के घंटे खरीदें, अपने घंटे कंज़्यूम ना करें। दुनिया का बेहतरीन बिज़नेस। तो ये थोड़ा-सा आइडिया था आप लोगों को कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, किस किस्म के बिज़नेस में करना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।